सरकारी अधिकारियों की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, और बात अगर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की हो तो फिर क्या ही कहने। इस खबर से आपको पता चल जाएगा कि यूपी के अफसरों की रिश्वत के चर्चे नए नहीं बल्कि पहले से मशहूर है। एक बार उनका पाला पूर्व चीफ जस्टिस से पड़ गया, लेकिन यूपी के अफसरों के सामने आखिर कहां किसकी चलती है। उन्होंने पूर्व जस्टिस से भी रिश्वत की मांग कर डाली, लेकिन जस्टिस तो जस्टिस थी, उन्होंने भी हार नहीं मानी। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस्सा क्या है। मशहूर उपन्यासकार विक्रम सेठ की मां लीला सेठ देश की पहली महिला जज थी जो किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की कुर्सी तक पहुंची। बता दें कि जस्टिस लीला सेठ साल 1992 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी से रिटायर हुई। रिटायर होने से ठीक पहले वो अपने लिए एक अच्छी सी जगह तलाश रही थी ताकि वो वहां रह सकें। इसके लिए उन्होंने दिल्ली एनसीआर को चुना, लेकिन वो यहां जगह ढूंढ रही थी। आखिरकार उन्हें नोएडा पसंद आया, जो कि यूपी का सबसे महंगा शहर है। बता दें कि ये वाकया है 1990 के आसपास का। उनको नोएडा अच्छा लगा तो उन्होंने यहाँ घर बनाने की सोची। नोएडा में घर बनाने लगी तो एक अजीब परेशानी आन पड़ी। परेशानी रिश्वतखोरी की। जी हाँ, नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का रोल अब शुरू होता है। नोएडा अथॉरिटी के अफसर लीला सेठ से खुलेआम रिश्वत की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, अफसरों ने मैसेज तक भिजवाया कि हम कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर राजदूत तक को नहीं बख्शते, आपको कैसे छोड़ेंगे। अब लीला सेठ ठहरी हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस, भला वो कैसे अफसरों को रिश्वत दे दें। बहरहाल मकान का काम शुरू हुआ तो सर्टिफिकेट लेने की बारी आई। यहाँ मामला अटक गया। इस बारे में लीला सेठ ने अपनी किताब में लिखा कि पूर्व जज होने के बावजूद उनसे रिश्वत की मांग की गई। लीला सेठ अपनी आत्मकथा में दावा करती हैं कि जब नोएडा में उनका मकान बनकर तैयार हुआ तो नोएडा अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट की मांग की। इसके बाद अथॉरिटी के अफसर सर्टिफिकेट देने में आनाकानी करने लगे। उनके आर्किटेक्ट के जरिए रिश्वत की मांग की गई। हालांकि सेठ के मुताबिक उन्होंने अफसर को मैसेज भिजवाया कि दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज है। जस्टिस लीला सेठ लिखती हैं कि ये मैसेज करने के बावजूद नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर कोई असर ही नहीं पड़ा, बल्कि उनका उल्टा मैसेज आया कि ये दिल्ली नहीं यूपी है। खुद को समझती क्या है। इसके बाद आखिरकार नोएडा अथॉरिटी के अफसर लीला सेठ के मकान का निरीक्षण करने जा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एक साफ्ट में कमी पाई गई। कहा कि साफ्ट निर्धारित पैरामीटर से 3.5 इंच छोटा है। लीला सेठ लिखती हैं कि अब उनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला, या तो अथॉरिटी के अफसरों को इस चीज के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत देकर सर्टिफिकेट ले लें, या दूसरा कि साफ्ट दोबारा तोड़कर बनाएं। इस पर लीला सेठ के आर्किटेक्ट ने बताया कि साफ्ट तोड़कर दोबारा बनाएंगे तो खर्चा मोटा आएगा, इन्हें रिश्वत दे देनी चाहिए। लेकिन जस्टिस सेठ नहीं मानी, साफ्ट दोबारा तोड़कर बनवाया, और इस तरह उन्होंने भी आखिर तक रिश्वत दी ही नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।